ये ज्ञान है, और इस ज्ञान को मैं तुझे है ना गोपनीय से गोपनीय ज्ञान है ये बता रहा हूं। अब तू इसे सुन और विचार कर, फिर जैसा तेरा मन करे वैसा करना। देखो एक चीज बता दूं, सनातन धर्म में अपनी इच्छा के अनुसार सात्विक तामसिक राजसिक वो गुण पढ़ाए गए, बाकी जीवन अपना स्वतंत्र है कि इंसान अपने आप स्वतंत्रता से जिए। और धर्मों में क्या होता है, और कई जगह और पंथों में क्या है, वो कहते हैं कि अगर तू ऐसा नहीं मानेगा तो तेरे साथ ऐसा हो जाएगा, तेरे साथ ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तुझे नरक में डाल दूंगा, तुझे कहाँ ये होगा, अगर तू अच्छा करेगा तो स्वर्ग में जाएगा। तो वहां डराते हैं। हमारे धर्म में डर नहीं है, इस धर्म में निडरता है। ये धर्म किसी को डराता नहीं है, ठीक है। कुछ धर्मों में क्या होता है, डराना। अगर उनके शास्त्रों को पढ़ो वहां पर, तो वहां इतना डर होगा कि अच्छा इंसान दहशत में आ जाएगा। और उन शास्त्रों को जब बचपन में बच्चों को रट्टे लगवाए, ऐसे झूम झूम के बच्चे रट्टे लगा रहे, तो वो तो दहशत में रहेंगे ना। वो भाई वो अपनी मर्जी से जीवन नहीं जी रहे, उन्हें कठपुतली बना दिया जाता है। सनातन धर्म में खोल दिया जाता है। सनातन धर्म में इंसान अपनी मर्जी से जीवन जीता है। वो कहते हैं कि ये अति गोपनीय से गोपनीय ज्ञान मैं तुझे कह रहा हूं, और ये रहस्यपूर्ण ज्ञान को पूर्णतः भली भांति विचार कर, अब जैसा तू चाहता है वैसा करना। वो तो नहीं रोक रहे। अब वो कह रहे हैं संपूर्ण गोपनीयों से भी अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचन को तू फिर भी सुन। वो कह रहे और सुन, मैं तुझे बताता हूं कि और गोपनीय क्या है। तू मेरा अतिशय प्रिय है, यानी कि हम परमात्मा के बहुत प्रिय हैं। देखो एक चीज बताऊं, इस ज्ञान को सभी नहीं सुनते भाई। इस संसार में कितने सारे लोग हैं, सभी थोड़ी सुनते हैं। इस ज्ञान को वही सुनेगा जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा होगी, क्योंकि इस ज्ञान को कभी नहीं, और जिस उम्र में कृपा आएगी, अगर उसे इसी ज्ञान को अगर हमें मिलता तो बचपन से क्यों नहीं मिला, क्योंकि कृपा परमात्मा की हमारे ऊपर बचपन से नहीं होगी। अब हमारे ऊपर कृपा है, उन्होंने हमें पकड़ लिया, ज्ञान बता रहे हैं। तो इस गीता के ज्ञान को हर इंसान को ऐसे नहीं मिलता। तो वो कहते हैं, तो वो इसी चीज को कह रहे हैं कि अर्जुन मैं तुझे इसलिए बता रहा हूं कि तू मेरा अतिशय प्रिय है। इससे यह परम हितकारी वचन मैं तुझसे कहूंगा। क्या कह रहे हैं परम हितकारी, क्योंकि ये जितने वचन हमें वो बता रहे हैं। हम कौन है, अर्जुन। अर्जुन कौन होता है, अर्जुन का मतलब क्या है, अर्जन करने वाला, लेने वाला, ग्रहण करने वाला, अर्जन करने वाला, उसी को अर्जुन बोलते हैं। तो जो गीता के ज्ञान को सुन रहा है वो सभी कौन है, अर्जुन, ठीक है। और उन्होंने कहा है कि ये हे अर्जुन तुम मेरे सबसे अतिशय प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हें ये चीज बता रहा हूं, हर एक को नहीं बताता। आगे वो क्या कहते हैं, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन। बोले तू अपने मन को मेरे अंदर रखना। बोले तू क्यों इधर उधर घूम रहा है कि मैं इसे पूज लूं, उसे पूज लूं, उसे पूज लूं। वो कह रहे हैं तू मुझे ध्यान करना, तू मेरा पूजन करने वाला ना हो ना, तू मुझको प्रणाम करना। अरे तुझे दुनिया से प्रणाम करने से क्या है, तू बोले मुझे प्रणाम कर। क्योंकि जितने देवता हैं, जितने और धर्म हैं, सारे किसे पूजते हैं, परमात्मा को, बाबा को, शिव को, सुप्रीम पावर को, शक्ति को, ठीक है। तो सारे के सारे धर्म पूजते हैं ना शिव को, सुप्रीम पावर को। तो वो कहते हैं कि तू मुझको प्रणाम करना, ऐसा करके तू मुझे ही प्राप्त होगा। यानी कि मेरी शक्तियां मुझे प्राप्त होने का मतलब है, अगर उन्हें प्राप्त होंगे तो उनकी सारी शक्तियां हमारे पास होंगी। जब भी शक्ति धारण करेंगे हम उनको याद करेंगे, उनको पूजा करेंगे, उनका प्रणाम करेंगे, तो उनकी शक्तियां हमें डायरेक्ट मिलेंगी, ठीक है। क्योंकि सभी देवताओं के पास क्या है, शिव शक्ति है भाई। भगवान वो जो था, जो धनुष था जो भगवान राम ने तोड़ा था, वो कौन था, वो भी शिव का दिया हुआ था ना। सुदर्शन चक्र क्या है, सुदर्शन चक्र भी तो शिव का दिया हुआ है। कहां से पता पड़ा, आप मथुरा में राम जन्मभूमि कृष्ण जन्मभूमि जाओ और वहां पर लिखा हुआ कि जो सुदर्शन चक्र है ये शिव ने ही भगवान कृष्ण को दिया था। भगवान कृष्ण को तो बच्चे नहीं होते थे, जब उन्होंने शिव आराधना की थी तो जो प्रद्युमन था, भगवान कृष्ण का बेटे का नाम क्या था, प्रद्युमन। प्रद्युमन का किसकी कृपा से हुआ था, शिव की आराधना से, शिव आराधना से। तो जितनी जो देवताओं के पास शक्ति है वो कौन सी है, शिव शक्ति। दुर्गे को हम क्या बोलते हैं, शिव शक्ति। हनुमान जी को क्या बोलते हैं, शिवंश, शिव शक्ति। माँ काली को क्या बोलते हैं, शिव शक्ति। सबके पास किसकी शक्तियां, शिव की। और शिव कौन है, परमात्मा, ठीक है। सबके पास उनकी शक्तियां हैं।
ऐसा करके तू मुझको प्राप्त होगा, यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूं। ये लो, वो प्रतिज्ञा परमात्मा कह रहे मैं तुझे प्रतिज्ञा करता हूं ना कि तू मुझे याद करना, तू मुझे ध्यान करना, तू मुझे पूजन करना, तू मुझे प्रणाम करना, तुझे दुनिया को प्रणाम करने की क्या जरूरत है। और उन्होंने कहा है ऐसा मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूं क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। कि हम सभी जो गीता सुन रहे हैं ये हम सभी परमात्मा के सबसे ज्यादा प्रिय हैं, और वो कहते हैं कि मैं ऐसी सत्य प्रतिज्ञा करता हूं कि तू ये करेगा तो तेरे कामों को मैं बैठा हूं ना सब करने को। अगर इस ज्ञान के आधार पे आप जीवन जिएंगे तो परमात्मा कहते हैं मैं प्रतिज्ञा करता हूं ना इस बात की। ठीक है, यानी कि हमें संकल्प लेने की जरूरत नहीं। हमें क्या दिलवाते हैं? संकल्प दिलवाते हैं। हमें क्या, हमें तो उनके बताए हुए रास्ते पे चलना है, वही हमारा संकल्प है। और संकल्प से क्या होता है? सृष्टि की संरचना होती है। सृष्टि बदल